কেমন লাগলো তোর? हेलो फ्रेंड्स, और ये है शाम का टाइम और हम लोग निकल पड़े हैं। थोड़ा सा होटल में रेस्ट कर लिए हैं, इसके बाद निकल पड़े हैं। तो शाम में इस तरह से अच्छा लग रहा था। और ये न्यू मार्केट है, और न्यू मार्केट ना बहुत बड़ा है, और यहाँ पर ना हर एक चीज़ मिलता है। तो रीज़नेबल प्राइस में भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब मोल भाव आपको करके लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो यहाँ पर एक श्री राम आर्केड करके एक बड़ा सा मॉल है, मतलब कोलकाता का फेमस मॉल है, तो चलो वहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं फ़िलहाल। तो जिस होटल पे हम लोग स्टे किए हैं वहाँ से ये 15 मिनट्स का रास्ता है, और वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन अगर चाहे तो आप टोटो या ऑटो ले सकते हैं। तो हम लोग रिक्शा से आए हैं, पुल किया हुआ जो रिक्शा है। और यहाँ आके ना सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब जो मॉल है बहुत बड़ा था, सच में बहुत बड़ा था, और ये कोलकाता का फेमस मॉल है। और जितना बड़ा मॉल उतना ही ज़्यादा भीड़। तो फिर भी अच्छा लग रहा था, मतलब एंटरटेनमेंट का बहुत कुछ था यहाँ पर, ख़ासकर बच्चों के लिए। और ये सब ना ऊपर पूरा गारमेंट्स का ज़्यादा मैं दुकान देख रही थी, ख़ासकर मतलब लेडीज़ लोग का जो गारमेंट्स होता है वो इस सब का ज़्यादा शॉप यहाँ पर दिख रहा था। तो हम लोग इस तरह से पहले घूम फिर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या किया जाता है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा कुर्ती और गाउन ये सब मिलता है। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे नहीं लेना है, बहुत सारा घर पे पड़ा हुआ है वही पहनने। तो बाहर तो कहीं सब जाना आना उतना होता नहीं है, तो कहाँ पर जाए, तो वही काफ़ी है। तो फिर भी मैं इधर उधर थोड़ा सा देख रही थी। तो मतलब हम वोमेन का तो मतलब आदत होता ही है विंडो शॉपिंग करना। तो बस इधर उधर घूम फिर के मैं देख रही थी क्या क्या है और क्या नहीं है। और ग्राउंड फ्लोर ना इस तरह से बच्चों से भरा हुआ था, क्योंकि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा साधन था। और यहाँ पर वीडियो गेम, और यहाँ पर छोटा-छोटा गाड़ी। तो देखिए छोटा-छोटा किड्स लोग, मतलब जो बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया था। और यहाँ पर मॉल मैं नीचे से शूट कर रही थी, तो बहुत बड़ा लग रहा था। और हम लोग लाइन पे खड़े थे, क्योंकि मून को ये वीडियो गेम करना है। ये ना मतलब इस तरह से ग्लास जैसा पहना देते हैं आँखों में, और शायद कुछ अंदर से कुछ विज़िबल होता है, मतलब स्क्रीन जैसा। तो उसको ये करना है, तो लाइन में खड़े हैं। और बच्चे हैं तो मतलब बच्चे एक बार खेल लेने के बाद बार-बार और ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, 2-3 बार खेले जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा देरी हो रहा है। तो तब तक मैं वेट कर रही हूँ उसको लेकर। और यहाँ लाइन पे ना बहुत देर तक रुकना पड़ा, तो इसी में मैं हाफ़ टायर्ड हो गई, क्योंकि जो छोटा-छोटा जो बच्चा लोग है ना, तो मतलब एक बार खेल लेने के बाद 2-3 बार खेले ही जा रहे हैं, मतलब उठने का नाम नहीं नहीं ले रहे हैं, और उन लोग को पेरेंट्स भी क्या करें। तो इस तरह से मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ ना इतना सुंदर देखिए, मतलब ये वाटर का व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पर ना छोटा-छोटा फ़िश है, छोटा नहीं है, बड़ा-बड़ा भी फ़िश है, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन आप पानी को छू नहीं सकते हैं, आपको दूर से ही देखना होगा, आप मतलब नज़दीक नहीं जा सकते हैं, और कुछ फ़ीड भी नहीं करा सकते हैं फ़िश को। और कितना बड़ा-बड़ा फ़िश है देखिए। लेकिन पानी ना मुझे उतना साफ़ नहीं लगा, देखिए मतलब क्रिस्टल क्लियर जैसा पानी होता है ऐसा नहीं लगा, तो पता नहीं क्यों। तो इस तरह से मैं वहाँ पर खड़ी थी, और मून का मतलब आ गया है, मतलब उसका लाइन लग गया है, मैं अब जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट का कितना बड़ा क्रेज़ है, वहाँ पर इंडिया का मैच चल रहा है और धोनी बैटिंग कर रहा है। इसलिए मतलब हर जो भी मतलब जेंट्स लोग हैं वहीं पर खड़े हो गए हैं, और बड़ा वाला जो स्क्रीन है तो वहीं पर वॉच कर रहे हैं। तो बस इधर मून का भी स्टार्ट हो गया है वीडियो गेम। और जो मतलब वहाँ पर जो बॉय था ना, वो मतलब समझा दिया कि किसको कैसे करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो डिटेल्स में उसको बोल दिया है। और मून ना बहुत थोड़ा सा मैं डरी हुई थी, कि बोल रही कि मैं ये पहन लेने के बाद मैं जब खेलूँगी तब तो मैं दूसरे ज़ोन में चली जाऊँगी, तो तुम लोग मुझे छोड़ के चले मत जाना कहीं और हम लोग बोले कि नहीं, तुमको छोड़ के कहाँ जाएँगे, हम लोग यहीं पर खड़े रहते हैं।
तो स्क्रीन पे जो चल रहा है वो जो चश्मा पहनी हुई है उसी पे वो देख रही है एकदम वीडियो गेम जैसा, और हाथ में रिमोट जैसा जो पकड़ी हुई है उससे वो कंट्रोल कर रही है पूरा गेम को। কেমন কেমন লাগলো তোর? उतना देर तक वो पहनी हुई थी इसलिए उसको आँखों में थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा है, तो मैं बोली कि थोड़ा-सा वेट कर जाओ, इसके बाद निकलेंगे। और इधर हस्बैंड पेमेंट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और इतना देर मतलब मॉल में इतना देर तक रुके ना, तो भूख लग गया खड़े-खड़े होके, तो बोल रहे हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ टिफ़िन कर लेते हैं। मॉल के बगल में ही केएफसी था और वाव मोमो था, तो मैं ना केएफसी से ज़्यादा मैं मोमो ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। मैं मोमो लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मून-जून भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं। तो हम लोग ये ना पूरा एक थाली जैसा था, मतलब मोमो, कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर एक साथ, तो हम लोग यही ऑर्डर कर लिए हैं फ़िलहाल। तो हम लोग जो स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स है, ये हम लोग ले लेते हैं, और ये ना खा के इतना ज़्यादा पेट भर गया, तो मैं बोली तो मैं डिनर में और कुछ नहीं लूँगी। तो हस्बैंड बोले ठीक है अभी देरी है तो देखते हैं, रात में अगर ऐसा होगा तो हम लोग होटल में ही ऑर्डर कर लेंगे खाना, तो थोड़ा-सा गैप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा स्नैक्स लेके अब हम लोग आ गए हैं ना सामने, ये वहीं पर था, ट्रेंड था, तो हस्बैंड बोले कि यहाँ पर आए हैं तो बच्चों लोग के लिए कुछ ले लेते हैं। तो मून का कुछ ड्रेस लेना है, और देखिए इतना अच्छा-अच्छा शू कलेक्शन यहाँ पर था ना, तो ट्रेंड तो बांकुड़ा में भी है, लेकिन ये कोलकाता का ट्रेंड शायद मतलब जो स्टॉक है ये तो मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही होगा। और ये देखिए ये मून के लिए ये ड्रेस चॉइस किया गया है, और ये प्लाज़ो टाइप है, ये जीन्स है लेकिन प्लाज़ो टाइप है, और ऊपर से इस तरह से शर्ट है। तो उसको भी पसंद आया, तो मतलब ना वो ज़्यादा टाइट ड्रेस नहीं पहन पाती है, मतलब कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करती है, तो ठीक है ये ले लेते हैं। और ट्रेन के बाहर इस तरह से कुल्फ़ी का ठेला लगा हुआ था, और जूस का भी था, तो मून बोली नहीं जूस नहीं पीऊँगी तो मैं कुल्फ़ी लूँगी, तो इस तरह से हम लोग तीनों कुल्फ़ी ले लेते हैं। और बहुत रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, और कोलकाता आए हैं तो इस तरह से रिक्शा में ना चढ़े ये कैसे हो सकता है? तो मतलब ना मुझे थोड़ा-सा ख़राब भी लगता है, मतलब इस तरह से कोई आदमी आपको खींच रहा है, लेकिन बस यही कोलकाता में ही मिलता है ये वाला रिक्शा, और कहीं नहीं मिलता है, तो मैं ये ना अपॉर्च्युनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जब भी आती हूँ मैं चढ़ती हूँ इस तरह से रिक्शा में, शायद आज मिले कल ना मिले, और इस तरह से तो थोड़ा-सा फेयर हम लोग ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि इतना आदमी को खींचना बहुत बड़ी बात है। तो अब हो गई है सुबह, और सुबह के 8 बज रहा है, तो अब हम लोग को होटल छोड़ना होगा, करीबन 10 बजे हम लोग चेकआउट कर जाएँगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है सुबह-सुबह नज़ारा, और चाय भी रूम पे दे के गए हैं, चाय पी लेते हैं। और मैंने ना नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मेरा उपवास है मंगलवार का, तो मैं मंगल चंडी का जो उपवास होता है, हर साल होता है, मतलब यही महीना में होता है, तो मैं वो करती हूँ। तो कोलकाता में बाहर आके भी मैं वो मिस नहीं करना चाहती हूँ, और मैं इसलिए मैं सुबह-सुबह नहा ली हूँ। तो आज मैं पूरा दिन फ्रूट्स और लिक्विड डाइट पे ही रहूँगी। और ये देखिए ये ना मैं घर से बना के लाई हूँ, तो इसको ही मतलब ये मेन चीज़ होता है, इसको हम लोग बंगाली में उखुद तो कहते हैं, और सोलो कुची भी कहते हैं। तो ये जो धान धुर्बा ये सब चीज़ है ना, ये 16-16 करके देना पड़ता है, और मंदिर में मैं जाके घर पे पूजा करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मंदिर कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं ये बना के लेके आई हूँ, और मतलब भगवान का नाम लेके मैं यहीं पर खा लूँगी। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आपको साबुत खाना है, तो ऐसे तो निगल नहीं सकते, इसलिए इसको बनाने के साथ इसको निगलना पड़ता है। तो मैं होटल में जब आई थी ना रात को, मैं लेके मैं आई थी बनाना, ताकि सुबह प्रॉब्लम नहीं हो ये प्रसादी खाने में। हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं, और बाहर इस तरह से वेट कर रहे हैं। तो हस्बैंड ना ऑनलाइन इस तरह से उबर बुक कर दिए हैं, तो उबर तो ये मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन बुक हो ही जाता है, और मोबाइल पे हर एक चीज़ गाइड जो है वो देते रहता है, मतलब कहाँ पर है, कहाँ नहीं, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, और ये होटल के एकदम बाहर है, और लगेज भी हम लोग रिसेप्शन एरिया पे वहीं पर रखे हुए हैं, क्योंकि रोड के किनारे इस तरह से कहाँ पर लगेज लेके खड़े रहेंगे, तो वहीं पर हम लोग रख दिए हैं, और देखते हैं कितना देर तक आता है।
कोलकाता में ऐसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफ़िक जैम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब टाइम में कहीं पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग इस तरह से वेट कर रहे हैं और बाहर गर्मी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे हैं, तो थोड़ा-सा छाँव जैसा है और ये फुटपाथ जैसा बना हुआ है, तो हम लोग यहीं पर एकदम होटल के बाहर है और हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ना बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है, मतलब रेज़िडेंशियल पर्पज़ होगा शायद, और होटल भी है बहुत सारा। होटल में मेरे हस्बैंड और मून दोनों ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिए हैं, क्योंकि पता नहीं कितना देरी होगा या नहीं। और मेरा तो व्रत है, तो फ़ास्टिंग है, तो मैं इस सब फूड्स और ये सब खा के ही मैं रह जाऊँगी और कुछ नहीं खाऊँगी बाहर का। और इतना देर तक इंतज़ार करने के बाद मतलब आखिरकार उबर आ ही गया और हम लोग अब जा रहे हैं विकास भवन। तो विकास भवन में ना मेरा हस्बैंड का कुछ मतलब ऑफ़िशियल कुछ काम है उनका, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन हाफ़ एन आवर। तो मतलब मेन यही काम था उनका, तो ये मतलब यही काम निपटाने के लिए वो आए हैं। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं आ पा रहे थे। तो बस इसी बहाने हम लोग भी थोड़ा-सा घूम फिर लिए, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हम लोग को भी हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब हस्बैंड आएँगे तो शायद उनको लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं अभी विकास भवन की तरफ। तो विकास भवन में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर कुछ उनका काम है वो कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पर रिसेप्शन एरिया जैसा बना हुआ था, तो यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं थोड़ा-सा फ़ोटोशूट मैंने कर लिया। और बस काम हो गया, अब हम लोग निकल गए हैं। तो हम लोग टोटो ले लिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड, और बस स्टैंड में जाके हम लोग जो बस है ये पहले से बुक है ऑनलाइन, तो हम लोग वहीं पर जाके बस पे चढ़ जाएँगे। हम लोग बस स्टैंड आ गए हैं और टिकट पहले से बुक है, तो टिकट करने का कोई झमेला नहीं है। तो बस हम लोग बस जब लग जाएगी तो हम लोग उस पे चढ़ जाएँगे। तो बस पे हम लोग चढ़ गए हैं और श्यामोली परिवहन ये बस का नाम है, और ये ना नेशनल और इंटरनेशनल हर एक जगह कवर करती है। तो बहुत ही लग्ज़रियस बस था और बहुत मतलब अच्छा था, और हम लोग ना एकदम फ्रंट सीट में हम लोग को मिल गया था, और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा लग रहा था एकदम फ्रंट का। और ये एकदम फुल एसी था, तो मतलब बहुत ही आराम से जाएँगे। तो यहाँ ना ये बस हम लोग दुर्गापुर पे हम लोग छोड़ देंगे और दुर्गापुर से और एक बस पकड़ेंगे बाँकुड़ा के लिए। तो देखिए ये जीटी रोड है, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो बस इस तरह से ना हम लोग 1 दिन का जो ट्रिप किए तो बहुत अच्छा था। 1 दिन ही था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो आशा करती हूँ मेरा जो ये ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया। तो बस मेरा जो ये ब्लॉग है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हम लोग घर पे आ गए हैं। खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।